जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट रीजनिंग के क्लास नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने ओरिएंटेशन के बारे में समझा था कि रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए और जिससे हमारा स्कोर बेहतर हो सकता है। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप इसमें कम टाइम देंगे और आपको इसका आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, मतलब कम मेहनत में आपका स्कोर ज़्यादा बनेगा। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हाँ, सबसे पहले ये समझते हैं कि काउंटिंग ऑफ फिगर में कितने प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये मिल सकता है आंतरिक कोणों का योग, है ना। आगे मिल सकता है कुल रेखाओं की संख्या, कुल विकर्णों की संख्या, कुल त्रिभुज की संख्या, कुल चतुर्भुज। देखिए, जैसे हम लोग चतुर्भुज बोलेंगे तो इसमें हर प्रकार का चतुर्भुज आ जाएगा, चाहे बात वर्ग की हो, चाहे आयत की हो, चाहे समलंब चतुर्भुज की हो, समांतर चतुर्भुज की हो, सब इसमें आ जाएगा। इसके अतिरिक्त कुल वृत्तों की संख्या भी आपसे पेपर में कई बार देखने के लिए मिलता है कि कुल वृत्तों की संख्या कितनी होने वाली है। देखिए, आपको इंटरनल एंगल का सम बताना है ना, नंबर ऑफ लाइन्स बताना है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रापेजियम, है ना, पैरेललोग्राम, ये अलग अलग प्रकार की आकृतियां मिल सकती है, और नंबर ऑफ सर्कल्स भी। तो सबके बारे में समझेंगे। आज की क्लास में हम लोग इन 3 कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। ये छोटे कॉन्सेप्ट है तो एक ही वीडियो में आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद ये जो 2 कॉन्सेप्ट बचेंगे, इसके लिए कुछ अतिरिक्त क्लास हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सम ऑफ इंटरनल एंगल। देखिए, सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है। जैसे मान के चलिए, अगर ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, तो कोई भी मतलब छोटे से क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी आराम से बता लेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सबको पता है, और भाई इसमें ऐसा भी नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना। त्रिभुज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, इंटरनल एंगल का मतलब है जो अंदर अंदर बन रहा है, ये कहने का मतलब है ना। जैसे चतुर्भुज के सभी कोणों की बात की जाए तो सबको पता होता है, कोई इसमें नया साइंस नहीं यूज करना है, 360 डिग्री होता है। आप किसी से भी पूछ के देखिए, वो तुरंत बताएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए पंचभुज बना है, तो ये 180 हो गया, है ना, ये 360 हो गया। ये पंचभुज में क्या हो जाएगा, है ना, क्या इसका डबल था तो इसका भी डबल हो जाएगा? जी नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला काम करता है। आंतरिक कोणों के योग की बात करेंगे तो आपको फार्मूला याद रखना है n-2 और इंटू 180, है ना। ये n क्या है, ये देखिए कोई भी पॉलीगन मतलब बहुभुज, है ना, अब उसमें जितनी भुजा होगी उसकी संख्या है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 भुजा थी, 1 2 3, तो आपने लिखा 3 में से 2 घटाएंगे और 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 180 ही मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज किया गया। देखिए, भुजा कितनी, 1 2 3 4 भुजा, तो आपने लिखा 4 - 2 और मल्टीप्लाई कराएंगे 180 से, तो आपको कितना मिल जाएगा, 360, है ना। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजा है, 5 में से 2 घटाएंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे 180 से, तो 5 में से 2 घटाने पर मिलेगा 3, है ना। 3 में 180 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 540। ये जो पेंटागन दिख रहा है, इसके सभी अंतः कोणों का योग कितना है, 540। मतलब ये कोण, ये कोण, ये और ये, इन सबको जोड़ेंगे तो 540 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका इंटरनल एंगल कितना होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसमें इसके साइड्स काउंट कीजिए कि कितनी भुजा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 भुजा है। जब 6 भुजा है तो n की वैल्यू रखेंगे 6 - 2 और मल्टीप्लाई कराएंगे 180 से, तो आएगा 4, है ना। 4 में 18 का गुणा कराएंगे तो 18 चौक 72, 720 डिग्री आएगा। अच्छा, देखिए अब ये इतना हो गया, है ना। अब इसको समझिए, यहाँ पे देखिए इसमें कितनी भुजाएं, आपको सबसे पहले ये काउंट करना है। देखिए अब देखिए एक भुजा ये रहा, मतलब यहाँ से ये पॉइंट देखिए ये बन रहा है, ये 1 हो गया, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी है,
ये चौथी भुजा है 5 6 7 8 9 10 है ना। 10 भुजा है तो कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू है 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा और 180 से मल्टीप्लाई कराना है। 18 8 144 मतलब 1440 डिग्री इसका इंटरनल एंगल का सम होगा। इंटरनल मतलब ये सब कोड अगर आप जोड़ देंगे तो 1440 बनेगा। अब कई बार डायरेक्ट ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं कि एक बहुभुज है, मान लीजिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देते हैं कि एक बहुभुज है जिसमें 20 भुजा है ना, 20 भुजा वाले बहुभुज का कोण कितना होगा, 20 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए 20 भुजा है मतलब n की वैल्यू कितनी है 20, n की वैल्यू है 20 तो आप n बराबर 20 अगर रखेंगे तो आप रखेंगे 20 माइनस 2 है ना, और यहाँ पर 180, 20 में से 2 गया तो 18 बचा, 18 में 18 का गुणा कराएंगे 324 होता है और एक जीरो बढ़ जाएगा तो 3240 डिग्री। तो ये 20 भुजा का अगर कोई आप पॉलीगन बनाएंगे तो उसका जो इंटरनल एंगल होगा उसका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3240 डिग्री है ना। तो आसानी से आप निकाल लेंगे, कभी भी ये इंटरनल एंगल की बात करेगा आप कर लेंगे है ना। अब इंटरनल एंगल के बाद देखिए यहाँ पे बात करेंगे कुल रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ लाइन्स है ना। देखिए नंबर ऑफ लाइन्स पे भी जो क्वेश्चन बनते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान के चलेगा आपके सामने ऐसे ट्रायंगल बना देगा, रुकिए यहाँ पे इसको इस आकृति से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल बना दिए है ना, अब इस ट्रायंगल में विभिन्न प्रकार के वेरिएशन हम लोग अभी कर लेते हैं। ये यहाँ पे ये बन गया है ना, और सीधी लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा ठीक। चलिए अब देखिए जैसे मान लीजिए ट्रायंगल में ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है ना, ये यहाँ से हो गया है ना, इसमें स्क्वायर में हम लोगों ने ऐसे खींच लिया है ना। अब आपसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि बताइए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी, ऐसे ये थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो रहा है तो आप इसको एग्जैक्ट मान के चलिएगा। देखो यहाँ पे भी एक चीज़ समझना, अगर लाइंस की बात करेंगे तो लाइन सिर्फ 3 प्रकार की होती है, या तो ऐसे सीधी लाइन होगी है ना, क्षैतिज रेखा, या तो ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा होगा है ना, या फिर ऐसे तिर्यक रेखा होगा। तिर्यक रेखा इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से भी हो सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई रेखा नहीं है। तो पहला तरीका तो है कि आप डायरेक्ट गिनिए, जैसे इस ट्रायंगल की बात करेंगे आप क्षैतिज रेखा देखो, देखिए यहाँ पे एक है ना, ये दूसरी क्षैतिज रेखा है, तीसरी है ना। क्षैतिज के बाद ऊर्ध्वाधर रेखा देखिए, यहाँ पे देखिए ये रेखा नंबर 4 है ना, 4 हो गया है ना। अब इसके बाद तिर्यक में अगर देखेंगे तो एक ये रहा 5 और एक ये रहा 6, इसमें कुल रेखाओं की संख्या 6 है। तो एक तरीका तो ये हो गया है ना। दूसरा तो देखिए इसमें भी काउंट करना, देखिए एक ये रेखा रहा, एक 2, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, इसके अलावा और कोई है नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाधर अगर देखेंगे 1 2 3 ये हो गया है ना। अब तिर्यक में देखिएगा, तिर्यक में देखिए एक ये रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, ये चौथा रहा और ये 5वां रहा। 5 तिर्यक रेखा है और 3 और 3 6 ये रहा है ना, इसमें कुल रेखाओं की संख्या 11 है। तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है ना, कई बार बहुभुज बना देता है, बहुभुज बना देगा और उसमें पूछेगा कि बताइए कुल रेखाओं की संख्या कितनी है ना। जब बहुभुज बना देगा तब क्या करेंगे, जैसे बहुभुज का मतलब ऐसे समझिए, रुके यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं और फिर इसके बाद चीज़ों को एक एक करके दिखाते हैं ना। रुके ये डायग्राम लगता है यहाँ से नहीं इरेज होगा है ना, चेक करते हैं, ये तो ऐसे हो तो नहीं रहा है ना। अगर बैक करेंगे तो फिर एक ये ऐसे पूरा माहौल ये एकदम पहले जैसा हो गया। रुकिए इसको थोड़ा सा ये डिलीट करते हैं, पूरा पेज स्पष्ट हो गया ना। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब मान के चले ना जैसे ऐसे कोई बहुभुज बना दिया, जैसे यहाँ पे देखिए ये ऐसे ही बना रहे हैं, देखिए ये 5 हो गया है ना। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो सकती है, मतलब कितना पॉसिबल है ना। देखिए एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा ये है, 5वां ये है ना। अब इन 5 पॉइंट्स को मिलाया गया, बहुभुज बनाया गया, तो कितनी रेखा बन सकती है। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला याद रखिएगा, n ब्रैकेट में n-1/2 है ना। n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा है, चौथा है, 5वां है ना। तो 5 में से एक गया 4 और बटे में 2, इसमें कुल रेखाओं की संख्या 10 है ना। अच्छा 10 रेखा कहाँ दिख रहा है, देखिए ये एक ये दिखा है ना, दूसरा ये दिखा, ये तीसरा है, ये चौथा, ये 5वां, 5 रेखा तो दिख गया। अब 5 और कहाँ से दिखेगा, देखिए ये यहाँ पे देखिए ये रेखा संख्या 6, ये रेखा 7 है ना, ये दोनों मिल रेखा हो गया है ना। रेखा नंबर 8 और यहाँ पे एक रेखा नंबर 9 है ना। इसके बाद एक ये छूट रहा है, रेखा नंबर 10 है ना। तो 10 रेखा है इसमें कुल। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए ये एक आकृति हम लोग सेलेक्ट करते हैं है ना, ये कहाँ चला गया, ये रहा है ना। मान लीजिए इसमें रेखाओं की संख्या 7, यहाँ पे मैंने 7 को सेलेक्ट किया तो आप आसानी से देख पाएंगे कि 7 है सब। देखिए यहाँ पे ये कुल बिंदुओं की संख्या है 7। अब 7 कहाँ है एक एक करके दिखा देते हैं। देखिए एक ये रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा हो गया है ना, ये चौथा है, ये पॉइंट नंबर 5 है, ये पॉइंट नंबर 6 और ये पॉइंट नंबर 7। अब इससे कुल कितनी रेखा बन सकती है, तो बिना सोचे समझे आप सीधा सीधा फार्मूला लिखो, 7 में से एक गया 6 और बटे में 2 है ना। ये कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखो 21 रेखा अगर आप इसमें ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा, देखिए ये पहली रेखा है ना, ये दूसरी है 2 हो गया, यहाँ पर रेखा नंबर 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पर है 5
ये 6 और ये 7, 7 रेखा बन गया है ना। अब इसके बाद देखिए, अब इनको आपस में मिक्स करो। देखो ये पहला, ये देखिए पॉइंट से पॉइंट मिक्स किया गया, 8 हो गया। यहाँ से मिक्स हुआ, देखिए ये 9 हो गया है ना। यहाँ से मिक्स हो गया, ये 10 हो गया, और यहाँ से ये 11 बन गया। अब इसके बाद दूसरे को सेलेक्ट करो, देखिए ये 12 हो गया है ना। यहाँ आएगा ये 13, ये इसके पास आएगा 14, इसके पास आएगा 15। देखिए एक पॉइंट से 4 रेखा निकल रहा है तो हर पॉइंट से 4 निकलेगा। 15 के बाद ये 16 है ना, ये 17 और यहाँ पर ये 18 है ना। इसके बाद यहाँ देखो 2 हो चुका है ना, ये 19 रहा और ये 20 रहा। अब देखो यहाँ पे ये 3 हो चुका है ना, एक और जाना है तो देखिए एक यहाँ पर आएगा, ये 21। तो इसमें कुल रेखाओं की संख्या 21 है। तो क्या एग्जाम में इतना टाइम होगा क्या कि आप ऐसे एक एक खींच करके देखेंगे? जी नहीं, आपको सीधा फार्मूला याद रखना है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो कुल रेखाओं की संख्या भी आप निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कुल विकर्णों की संख्या। देखिए कुल विकर्णों की संख्या, विकर्ण क्या होता है सबसे पहले ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज बना है, यहाँ पे एक चतुर्भुज, चलिए ये ऐसे ही बन रहा है। देखिए एक चतुर्भुज बना है ना। अब इसमें 2 पॉइंट्स को जब मिक्स किया जाएगा, जैसे देखिए यहाँ से ये एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया, इसको कहते हैं विकर्ण। तो जब किसी भी प्रकार का बहुभुज बनाएंगे तो उसमें भी आपको विकर्ण देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा सा आपको फार्मूला याद रखना है, विकर्णों की कुल संख्या n ब्रैकेट में n-3 और अपान 2 है ना। ये विकर्णों की संख्या होता है। n क्या होता है? n है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। जैसे देखिए ये चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजा है तो n की वैल्यू रखिए 4 है ना। 4 में से 3 गया 1 और बटे में 2, इसको काट देंगे तो आंसर आएगा 2। कुल विकर्णों की संख्या 2। देखिए एक विकर्ण ये रहा और ये दूसरा रहा है ना। इसके अतिरिक्त आपको और भी मतलब इसमें समझिए, देखिए जैसे मान के चले गए 4 के स्थान पे हम लोग 5 को सेलेक्ट करें या 6 को सेलेक्ट करें। जैसे ये 6 को सेलेक्ट कर लिया गया है ना। अब 6 को अगर, अच्छा ये रुके, यहाँ पे हम लोगों ने 6 को सेलेक्ट कर लिया, ये बन गया है ना, ये हेक्सागन हो गया। इसमें आपको बताना है कि कुल डायगोनल कितने होंगे, विकर्णों की संख्या कितनी। n बराबर है 6, कुछ मत कीजिए, आप रखिए फार्मूला। देखिए n ब्रैकेट में n-3 अपान 2 है ना, रखेंगे 6 है ना। 6 में से 3 गया 3 और बटे में 2 है ना, तो 3 त्रिक का 9। इसमें कुल विकर्णों की संख्या बनेगी 9। एक एक आप मैच करके भी देख सकते हैं, लेकिन क्या आप एग्जाम में ढूंढने जाएंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे मैच करेंगे है ना, ऐसे मैच करेंगे, तो ये सब मतलब क्या मतलब एग्जाम में ये नहीं करना है। आप डायरेक्ट सीधा सीधा आपको पॉइंट याद रखना है कि जितनी मतलब भुजा बनेगी उस हिसाब से चीज़ों को आप डन कर लेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ लाइंस और इसके अतिरिक्त कि इंटरनल एंगल क्या होता है इसकी चर्चा कर रखी है ना। इसके बाद हम लोग और अगली क्लास में विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कुल ट्रायंगल्स की संख्या कैसे बनेगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसको सीखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट होगा। और इसके बाद कुल क्वाड्रिलेटरल्स की संख्या, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।